हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। ठीक है, स्कूल्स कुछ की रीओपन हुई होगी, कुछ का नहीं हुआ होगा। जैसा कि आप सबको पता है, हम ऑलरेडी इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वो वीडियो देख लें। उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको खोजने में आसानी हो जाए। साथ साथ वो हमारा पहला वीडियो था आपके क्लास 12 के लिए, और फिर भी लोगों का बहुत प्यार मिला, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हम उम्मीद करते हैं ये सपोर्ट आगे भी बना रहे। ठीक है, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके हम आपको सपोर्ट करें आपके एजुकेशन में, आप अच्छे से अच्छे ढंग से बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाए, ये हमारी टारगेट होगी। इसके लिए बीच बीच में हम आपके लिए बूस्टर क्लासेस लाते रहेंगे, जिसमें बंडल ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ रिवाइज करेंगे, जो सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कि आप अभी से बोर्ड रेडी हो, आपको बिल्कुल कभी कोई प्रेशर ही ना हो कि आगे बोर्ड क्या होगा। दूसरी पॉइंट, नॉर्मली एग्जामिनर्स कुछ क्वेश्चंस में ऐसा का पॉइंट रखता है जो उसको पता होता है कि स्टूडेंट्स यहां गलतियां करेंगे। तो मेरी ये हैबिट होगी कि जब मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा तो उन पॉइंट्स को बीच में मार्क करूंगा हर क्वेश्चन में। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखा करो, बिल्कुल लास्ट तक देखो, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आगे की प्लानिंग भी आपको पहले से पता रहे। और बेल आइकन जरूर यूज करो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने एक्सरसाइज 1.1 शुरू किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस, वर्कआउट प्रॉब्लम्स हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम बाकी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के आज की क्लास में खत्म करेंगे, और जो बच जाएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो आपका होमवर्क होगा, उसको आप प्रैक्टिस करोगे। साथ साथ आपके पास जो अदर बुक्स होंगे आप उससे भी प्रैक्टिस करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके पास चैट है, कमेंट है, आप मुझे मैसेज करोगे, मैं उसको अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है, नॉर्मली आपने पिछली क्लास में देखा था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे बेस्ड था। आज भी हम वही हैं, क्योंकि अभी हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जिन्होंने पिछली क्लास में अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी रह गई होगी तो वो फिर से और आपका बूस्टअप हो जाएगा, आज वो कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जहां जहां कंसेप्ट्स की जरूरत होगी हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स को रिवाइज भी करते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज। मतलब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिलेशन कौन से सेट पे है। तो सबसे पहले तो हमें अपना सेट गिवन है कि सिर्फ रिलेशन है 1 2 3 4 5 एंड 6 पे। हमें यह चेक करना है कि ये जो रिलेशन है, मतलब ए बी से ऐसे रिलेटेड है कि b इक्वल्स टू a प्लस 1। ए बी से ऐसे रिलेटेड है कि b इक्वल्स टू a प्लस 1। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, और क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो, जब भी वैल्यूज गिवन होता है, मतलब सेट्स के जो हमें वैल्यूज गिवन दे दिए, तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए सबसे अच्छा ये होता है कि हम ये चेक करें कि वैल्यू वाइज अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमें दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंगल वैल्यू से पता चल जाएगा, तो हम एक वैल्यू पे भी अगर दिखा देंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हर वैल्यू को चेक करेंगे। अगर सिंगल वैल्यू, सिंगल पेयर के लिए सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। दैट मींस अगर मैं कहता हूं 1 2 से रिलेटेड है लेकिन 2 1 से रिलेटेड नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, तो हम बाकी वैल्यूज को चेक नहीं करेंगे। सिंगल वैल्यू इज वेल सफिशिएंट टू चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलो अब देखो, हमें सबको आपको पता है कि अगर हम इस सेट में ए और बी में रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो क्या करेंगे। देखो, रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि सेट ए और ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी मेंबर अपने आप के साथ रिलेटेड हो। मतलब अब जैसे मान लो कि हम चेक करते हैं ये 1, तो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, हम ये देखते हैं। तो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, हमारा रिलेशन है b इक्वल्स टू a प्लस 1। दैट मीन्स हमारा b जो होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा,
दैट मीन्स मेंबर जो होगा रिलेशन का वो कौन होगा, 1 के लिए जो मेंबर होगा वो कौन होगा, 2 होगा। ठीक, इसका मतलब सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां मैं लिख देता हूं टू चेक, मतलब मैं इसको चेक कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा था कि ये बिलोंग्स टू आर है। हमें यहां से पता चल गया कि 1 से 1 तो मैप्ड है नहीं, 2 से 2 भी मैप नहीं होगा आप जब चेक करोगे तो, क्योंकि देखो 2 है, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा, तो 2 और 3 मैप्ड होगा। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि ए और ए की मैपिंग नहीं है, रिलेशन में ये प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अगर हम ये क्लियरली देख रहे हैं ए से मैप्ड नहीं है, इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी चीज समझने के लिए हम ऑलवेज कहते हैं कि अगर आप डोमेन प्लॉट कर लो और रेंज प्लॉट कर लो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। हम ए की वैल्यूज यहां लिखते हैं, बी की वैल्यूज यहां लिखते हैं। रिलेशन कौन सा सेट में है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां भी यही होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैपिंग, मैपिंग के लिए कहा गया है b इक्वल्स टू a प्लस 1, इसका मतलब b इक्वल्स a प्लस 1। a अगर 1 है तो 1 की मैपिंग किससे होगी, 2 से, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है। 2 की मैपिंग किससे होगी, 3 से, 3 की किससे होगी, 4 से, 4 की किससे होगी, 5 से, 5 की किससे होगी, 6 से। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव में हम देख रहे हैं कि कहीं भी 1 और 1 मैप्ड नहीं है, 2 और 2 मैप्ड नहीं है, 3 और 3 मैप्ड नहीं है, 4 और 4 मैप्ड नहीं है, तो ये तो किसी भी वैल्यू के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंसेप्ट है हमारा सिमेट्रिक। मैं यही करता हूं जिससे आपको पूरा स्पेस हो देखने का, कि बगल में आप रिलेशन देख सको। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। यही मतलब होता है कि अगर ए और बी मैप्ड है इसमें तो बी और ए की भी मैपिंग होगी। ठीक है, अब आप क्लियरली देख रहे हो 1 2 मैप्ड है, क्या 2 1 मैप्ड है, नो। 2 3 तो मैप्ड है, लेकिन क्या 3 2 मैप्ड है, नो। हम कोई एक एग्जांपल ले लेंगे कि इन द रिलेशन 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, so it is not a symmetric रिलेशन। ठीक है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि 1 2 तो है रिलेशन में, लेकिन 2 1 रिलेशन में नहीं है। दैट मीन्स ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक कर लिया, अब बारी है ट्रांजिटिव की। ठीक है, हमेशा कोशिश करो क्लास के साथ आप नोट डाउन करोगे अगर वीडियो पॉज करके तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक क्लासरूम की तरह इसको फील करो कि आप एक क्लास में बैठे हुए हो, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो। ठीक है, तो आपकी ट्रीटमेंट यही होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली क्लास करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। स्कूल से बहुत पहले आपकी सारी चीजें खत्म रहेगी, आप वेल एडवांस रहोगे और आपके स्कूल का रेपुटेशन भी आपके स्कूल में काफी बढ़ने वाला है। ठीक है, चलो देखो अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब मैं बार बार रूल्स इसलिए लिख रहा हूं कि ये रूल्स आपको बिल्कुल याद ही हो जाए। अब हम इसमें क्या करते हैं, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए से बी है और बी से सी है बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब हम ये देख रहे हैं कि 1 से 2 मैप्ड है, 2 से 3 मैप्ड है, इसका मतलब 1 से 3 की मैपिंग होनी चाहिए जो यहां नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एज 1 2 एंड
3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R, it is not a ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जनरली ये प्रूव करना कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, उससे ज्यादा आसान होता है ये प्रूव करना कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान देना, यहां पे a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब है। इट इज नॉट b इंटू 3, इट इज a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब। ठीक, अब इस रिलेशन में है कि रिलेशन हमें रियल नंबर्स में चेक करना है, मतलब रिलेशन R इन R, R हम बोलते हैं रियल नंबर्स को। ठीक है, रियल नंबर्स, इस पे चेक करना है। और रिलेशन क्या है? A और B मैप्ड है, A लेस देन इक्वल्स टू B क्यूब, A लेस देन इक्वल्स टू B क्यूब। अब देखो, सबसे पहले हम वापस आएंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक, रियल नंबर क्या होता है? आपको पता है कि कोई भी चीज जो नंबर लाइन के ऊपर है वो सब रियल नंबर है। इवन कि हम क्या बोलते हैं रियल को, कि उसमें रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स जो है वो रियल नंबर है। ठीक, तो इसमें हमें एक ही चीज देखना है कि जब हम चेक करेंगे तो हम एक बार फ्रैक्शन भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे, पॉजिटिव भी देखेंगे। हो सकता है किसी के लिए हो जाए और किसी के लिए ना हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव, हमेशा उल्टा सोचो। रिफ्लेक्सिव में हमें देखना है कि AA बिलोंग्स टू R। ठीक है, हमें यह चेक करना है। सबसे पहले अगर हम अपना एक रियल नंबर का एक सेट बना लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सारा तो ले नहीं सकते। देखो, एक तो -3, -2, -1, कुछ नेगेटिव हाफ ले लो, -1/4 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, हाफ ले लो, 1/4 ले लो, एक √2 भी ले लो, मतलब बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए बगल में रख रहा हूं कि आपको ये समझ में आए कि हमें क्या क्या करना है। अब जैसे देखो, गलतियां कहां होती है, मैंने पहले कहा था कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो, तो अभी जितनी गलतियां कर लोगे वो गलतियां आप एग्जाम में नहीं करोगे। मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं यहां पे 0 लूंगा, 0 से 0 की मैपिंग देखनी है, दैट मीन्स 0 एंड 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 0, वेरी ट्रू। ठीक, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो 0 पे तो मैपिंग हो गई। अगर आप 1 पे भी करेंगे तो देखो 1 1 हो जाएगा, 2 पे करोगे 2 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब होता है 8, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम लेते हैं फ्रैक्शन। इफ x इक्वल्स टू हाफ, ठीक, तो रिलेशन क्या होगा? x अगर हाफ है तो रिलेशन होगा हाफ और 1/8, क्योंकि क्यूब होगा तो 1/8 होगा। Here 1/2 ग्रेटर देन 1/8। ठीक, क्लियर है? बट रिलेशन इज a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, which is not true, which is not true for a equals to half। कोई एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है तो हमारा काम खत्म। ठीक है, तो हमने a का वैल्यू जैसे ही हाफ लिया तो हमने देखा कि ये रिलेशन नहीं चल रहा है। ठीक, इसका मतलब हम बोलेंगे कि सो R is not reflexive। अब एक बार और हम बात करते हैं कि आपसे गलतियां कहां होगी। ठीक, अगर मान लो इस R की जगह, रियल नंबर के सेट की जगह इन्होंने दे दिया होता नेचुरल नंबर, तो नॉर्मली स्टूडेंट की हैबिट होती है वो सीधा यहां देखते हैं
ये नहीं देखते हैं कि सेट क्या है। वो समझते हैं अच्छा ये तो हमने किया हुआ है, बुक का क्वेश्चन है, कर दो, ठीक। लेकिन हाफ तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर पे दे देते या इंटीजर्स पे दे देते, पॉजिटिव इंटीजर्स पे दे देते, तो हमारा अप्रोच चेंज हो जाता। ठीक है, क्लियर। तो ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये रिलेशन इन्होंने कौन से सेट पे दिया है। ठीक है, तो यहां तो रियल नंबर था, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये देखा कि फ्रैक्शन हमारा रियल नंबर होता है। जैसे ही फ्रैक्शन हमने ऐसा फ्रैक्शन लिया जो 1 से छोटा है, हाफ, बड़ा करेंगे तो हो सकता है ये सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, नॉर्मली 1 से छोटे फ्रैक्शन में जितना पावर बढ़ाते हैं वो और स्मॉल होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कंडीशन में ये फुलफिल नहीं हुआ। अगर मान लो आप ये 3/2 लेते तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हम कैसे कैसे पॉइंट्स पे चेक करते हैं। अगर यहां ये रिफ्लेक्सिव आ जाता तो फिर मैं नेगेटिव की तरफ जाता। हम इतना लंबा नहीं सोचेंगे, जहां पे रिफ्लेक्सिव खत्म वहां पे हम मान लेंगे कि अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक। चलो अब हम अपने दूसरे रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं जो होता है सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है। अब बार बार हम आपको बता ही रहे हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, यही होता है ना रिफ्लेक्सिव का मतलब। अब सॉरी सिमेट्रिक का मतलब। अब देखो हमें यह देखना है कि अब एक वैल्यू ले लो, ए की वैल्यू ले लो 1 और बी की वैल्यू ले लो 2। ठीक, ये मैंने कोई ये भी नहीं है कि इंटेंशनली लिया है, मैंने पहली वैल्यू ली है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। नॉर्मली आदत है पहले एक इंटीजर ले लो, फिर नेगेटिव पे चेक कर लो, फिर पॉजिटिव पे चेक कर लो, फिर एक बार जीरो पे देख लो। ठीक है, फिर आप फ्रैक्शंस पे जाओ। तो कभी कभी आपका काम पहले ही लाइन में आसान हो जाता है। जैसे मैंने a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2 लिया तो वेल एंड गुड a1 लेस देन है 2 के क्यूब से, मतलब ये ट्रू है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 2 जो है हमारे रिलेशन में है। मतलब 1 और 2 को अगर हम मैप करेंगे तो हम देखेंगे कि वो रिलेशन में है। अब हमारा काम है 2 1 को चेक करना। नाउ फॉर 2 1, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब इज फॉल्स। हम ये देख रहे हैं कि 2 जो है 1 के क्यूब से छोटा नहीं है। ठीक, सो 2 1 does not belongs to relation, hence it is not symmetric। क्लियर है, मतलब हमने ये क्लियरली देखा कि 1 2 तो रिलेशन में है बट 2 1 रिलेशन में नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था। अब हमारा काम क्या है, ट्रांजिटिव। चलो अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो ट्रांजिटिव बहुत ही डेंजरस होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो वो दोनों नहीं होते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव हो जाते हैं। अब इस केस में देखो ट्रांजिटिव स्टार्ट तो हम ऑलवेज कोई एक एग्जांपल लेके ही करेंगे। हम ये देखते हैं कि बिलोंग्स टू अगर आर है तो क्या 1 3 बिलोंग्स टू आर है, हम इसको चेक करेंगे। ठीक, एक बार चेक करते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी नो दैट 1 2 बिलोंग्स टू आर। अभी थोड़ी देर पहले किया हमने सिमेट्रिक में। ठीक है, अब 2 3 को चेक करो। फॉर 2 3, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब इज ट्रू। ये तो है ना ट्रू। ठीक है, अब देखो 2 3 आपका रिलेशन में है। फॉर अब हमें चेक करना है 1 3। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब, ये भी ट्रू है। लेकिन इतनी जल्दी में हम इसको ये नहीं बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। अब हम थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट करके भी देख ले। अगर मैं नेगेटिव लूंगा
तो नेगेटिव अगर लूंगा तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव ले लो। मान लो मैंने लिया -2 -1, ठीक। -2 -1 में क्या होता है, -2 लेस देन इक्वल्स टू -1 का क्यूब, ये होता है ट्रू, ठीक है, क्योंकि -2 की वैल्यू -1 के क्यूब से है छोटा, ठीक। एक और वैल्यू लो, -2 से -1 लिया तो -1 से -3 ले लो, क्या ये सही है? -1 लेस देन इक्वल्स टू -3 का क्यूब, ये हमारा आ गया फॉल्स। देखो नेगेटिव में आप कितना भी कर लोगे तो ये गलतियां होती रहेगी, ठीक है। तो मतलब आपको इस तरह से रिलेशन ही मिलना बहुत मुश्किल है कि -2 -1 मिला तो -1 -5 मिलेगा, ठीक है। हम अब ऐसा यहां पे लेंगे, एक बार मैं आपको फिर से नेगेटिव की वैल्यू का बताता हूं फुल स्पेस लेके, तो आप और श्योर हो जाओगे। देखो मान लो कि हमने ये ले लिया -1 से -2, अभी आपने देखा कि आ रहा था। एक काम करते हैं ना, -2 से -3 ले लो, ठीक है, कि क्या ये आ रहा है सही, इसको चेक करो। देखो पहले तो -1 और -2 ही नहीं आएगा, -1 लेस देन इक्वल्स टू -2 का क्यूब, तो -1 लेस देन इक्वल्स टू -8, ये होता ही नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक। इसका मतलब नेगेटिव में ये बहुत जरूरी है कि स्मॉल वैल्यू इधर होना चाहिए, लार्ज वैल्यू इधर होना चाहिए। तो पहले तो हम ये देख रहे हैं कि -2 और -1 मैंने लिया, तो अब इसके बाद -1 के साथ किसी का रिलेशन नहीं होगा, बहुत भी मुश्किल है, या हम -1 के साथ 1 ले सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। तो हम अब ऐसा करेंगे कि -2 लेस देन इक्वल्स टू -1 का क्यूब, ये हमारा ट्रू हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, ये हमारा ट्रू हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि -2 -1 से रिलेटेड है, -1 1 से रिलेटेड है, तो -2 और 1 में रिलेशन है कि नहीं। तो देखो -2 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसमें आप कहीं भी चेक करोगे ट्रांजिटिव में, तो ट्रांजिटिव इसमें आ जाएगा, हेंस R is transitive। अब देखो ये कैसे हो रहा है, ट्रांजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो हम इधर रखना है हमें स्मॉलर वैल्यू और इधर हमें लार्जर रखना है, तो ये हो जाता है। यहां भी देखो स्मॉलर और लार्जर, तो ये तो सबसे स्मॉल है और ये सबसे लार्ज है, तो स्मॉल और लार्ज में तो हो ही रहा है रिलेशन, इसके कारण ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 6th क्वेश्चन है आपका, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, सेट हमें गिवन है 1 2 3, तो और रिलेशन भी गिवन है 1 2 एंड 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अच्छा बोर्ड में सबसे ज्यादा ये प्रूव ही आता है, क्योंकि आपको एक चीज है कि एक टारगेट देके आपसे काम करवाना चाहते हैं कि आप ये प्रूव करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन बाकी नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो एक काम करते हैं ना, पहले तो प्रूव कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो फॉर सिमेट्रिक एज, देखो क्लियर है कि 1 2 जो है बिलोंग्स टू R एंड ऑल्सो 2 1 बिलोंग्स टू R, ठीक। 1 2 अगर R में है और साथ साथ 2 1 भी R में है, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक। अब सबसे पहले ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, क्लियर। हम इसमें देख रहे हैं कि नाइदर 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव है, फर्स्ट वन फॉर रिफ्लेक्सिव। हम इसमें ये चेक कर रहे हैं कि AA और AA क्या ये रिलेशन है, तो हम तो ये देख रहे हैं ना 1 1 इसमें मेंबर ही नहीं है, 2 2 इसमें मेंबर ही नहीं है, यही सिर्फ 2 मेंबर है, ठीक है। सो इट इज
नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। एंड लास्ट वन, अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। देखो, फॉर ट्रांजिटिव as 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R। आप ये देख रहे हो ना कि 1 2 है R में and 2 1 belongs to R, बट होता क्या है, अगर 1 2 से मैप्ड है and 2 1 से मैप्ड है तो 1 1 से मैप होना चाहिए, बट 1 1 does not belongs to R, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। वेरी इजी, ठीक है, प्रूव्ड। तो जब हमें कोई चीज प्रूव करना होता है, मतलब हमें इन्होंने एक टारगेट दे दिया, तो टारगेट ओरिएंटेड वर्क इस चैप्टर में बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है। देखो 9th क्वेश्चन है ये आपका। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इन आर गिवन बाय दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें यह प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। साथ साथ इसमें जो ए और बी दिया हुआ है ना, तो इसमें 1 यानी ए की वैल्यू 1 लेके हमें बताना है कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, इस रिलेशन के मेंबर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट अपना लेते हैं। देखो इसमें रिलेशन ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, इन्होंने ये भी कह दिया कि ये एक इंटीजर है और इंटीजर के वैल्यू 0 से 12 तक है, मतलब हमारा सेट जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्लियर बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम बोलते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, ये हमें चेक करना है, एंड ए इज इंटीजर, ठीक है। अब देखो ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है कि हमें यह देखना है कि a माइनस ए मस्ट बी मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। अब ये a माइनस ए क्या है, 0। 0 इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4, सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब आप कभी भी 0 से 0 को माइनस कर, सॉरी 5 से 5 को माइनस करो तो आएगा 0, 7 से 7 को माइनस करो तो आएगा 0। तो ये जो 0 है ये तो हर नंबर का मल्टीपल है ना। 0 में आप चाहो तो ये भी लिख दो कि 0 इंटू 2, 0 इंटू 5, 0 इंटू 7, ठीक है। तो ये सबका मल्टीपल है, यानी रिफ्लेक्सिव का रूल हमारा यहां परफेक्टली सेटिस्फाई होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या चेक करना है फॉर सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक आपको यह देखना है कि इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए कॉमा यूज करो, अभी माइनस तो उसकी वैल्यू है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये अगर ट्रू हो गया तो ये सिमेट्रिक है। अब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी जो है ये 4k है, ठीक है। मतलब ये क्या है, 4 का मल्टीपल है। अब इसका तो ये भी मतलब है ना कि सो b माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल्स 4k, ठीक। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है, 4 का मल्टीपल है, तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल है, सो b a belongs to R, hence R is symmetric, ठीक है।
अब हम क्लियरली देख रहे हैं कि आर हमारा सिमेट्रिक आ रहा है, और मेथड्स लिखना ऐसे ही है आपको, ठीक है। इस तरह से लिखने पे आपका परफेक्शन आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो उसमें ऐसा नहीं लिखा जा सकता। एक एग्जांपल लेके अगर प्रूव हो रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो वेल एंड गुड। लेकिन ऐसे कंडीशन में हमें इस तरह से लिखने पे एक परफेक्ट मार्क्स मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखो, अब ट्रांजिटिव का तो रूल है, उसी को लेते हैं। इफ a minus b belongs to r and b minus c, कॉमन लगाओ, सॉरी, a and b belongs to r and b c belongs to r, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a minus b equals to 4k and एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b minus c equals to 4k के साथ 4j ले लो, ठीक है, 4j, ठीक। अब देखो, हमें यह देखना है कि a और c भी रिलेटेड हो, तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं, मॉड a माइनस b और प्लस मॉड b माइनस c इक्वल्स टू 4k प्लस 4j, ठीक। अब इसमें देखो दो केसेस होते हैं, या तो ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, तो एक एक केस को लेके आगे बढ़ जाओ। अगर मान लो हमने इसको ऐड कर दिया और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी क्या आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव का केस मैं लेके चल रहा हूं अभी। तो ये है 4k 4j, 4 कॉमन ले लिया तो k प्लस j, तो ये है मल्टीपल ऑफ 4। सो AC बिलोंग्स टू R। तो हमने देखा कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R एंड AC बिलोंग्स टू R। सो इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब एक एग्जांपल भी आप ले लो ना, अगर मान लो मैं यहां से लेता हूं 0 और 4, तो उनका डिफरेंस कितना है, 4, ठीक, 4 है मल्टीपल। अब 4 और 8 ले लो, उनका डिफरेंस कितना है, 4, फिर है मल्टीपल। अब हम 0 और 8 को लेंगे, मतलब 0 से हमने पहले क्या किया, 4 को रिलेट किया और 4 से 8 को रिलेट किया। अब जब हम इसको डायरेक्ट रिलेट करेंगे तो 0 और 8 का डिफरेंस कितना है, 8, वो भी है 4 का मल्टीपल, ठीक। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो रहा है। अब लास्ट पार्ट हमें बताना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब हमें वो सेट बताना है रिलेशन का, जिसमें 1 के लिए कौन कौन रिलेटेड है वो दिखाना है। देखो, अब रिलेशन में 1 वाले मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो। अगर आप यहां 1 लेते हो तो यहां लेना पड़ेगा 5, क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस 4 होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू 4 का मल्टीपल। दूसरा 1 और 9, क्योंकि इनका डिफरेंस जो होता है 1 और 9 का वो 8 होता है, ठीक। 9 के बाद अगला मेंबर आता 13, बट यहां हमें सिर्फ 12 तक लेना है, तो हम सिर्फ 1 और 9 तक ही रखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। रिलेशंस के सारे मेंबर हो गए। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट और भी इजी है, ठीक है। अब इसमें कहते हैं ए बी में रिलेशन ये है कि ए बी के इक्वल है, मतलब अगर ये इक्वल होंगे तो रिलेशन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इक्वल होंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग्स टू आर होता है एंड ए इज इक्वल्स टू ए, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्योंकि अगर हम रिफ्लेक्सिव में तो यही चेक करना होता है ना, ए से रिलेटेड है, ठीक। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसके मेंबर्स को लिखने की कोशिश करो तो 0 0 1 1 2 2, मतलब इसमें तो इन्होंने इक्वल कहा है ना, तो 12 12, तो क्लियर है, सिर्फ इसमें सारे मेंबर्स हैं जो रिफ्लेक्सिव है। अब बात आती है सिमेट्रिक की। अब देखो, 0 अगर 0 से रिलेटेड है, मतलब 0 अगर 0 से रिलेटेड है, अगर इस 0 को आप इधर कर दो और इस 0 को इधर, तो भी तो रिलेशन है। मतलब अगर हम कहते हैं ए से रिलेटेड है, तो लेफ्ट साइड का ए अगर राइट में आ जाएगा तो भी ए से रिलेटेड है। तो इस अगर कोई रिलेशन के सारे मेंबर्स इस तरह से मैप होते हैं
तो हम कहते हैं कि हेयर फॉर ऑल AB belongs to R, BA belongs to R, so symmetric, मतलब ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। अब देखो ट्रांजिटिव का मतलब, इस चीज को समझने के लिए मैं एक बार और थोड़ा सा सेट बनाता हूं, उससे और आप समझ जाओगे। मान लो कि मैं इसको ये लिख रहा हूं कि इसमें मेंबर्स हैं, इसमें मेंबर्स हैं, ये हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4, मैपिंग है 1 2 3 4 का। अगर 1 1 से मैप है तो इस 1 से भी ये 1 मैप है, ठीक, मतलब रिलेशन रिवर्स हो रहा है। 2 2 से मैप है तो इससे भी 2 और 2 मैप्ड है, ठीक है। 3 3 से मैप है तो ऊपर इधर भी रिवर्स है, तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक है। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है। ट्रांजिटिव में हम कहते हैं कि 1 2 3, सिर्फ 3 वैल्यू ले लो, यहां भी 1 2 3, चलो ये 1 इसमें मैपिंग है, ये 2 इसमें मैपिंग है, ये 3 इसमें मैपिंग है। अब हम ये 1 2 3 का फिर से मैपिंग अगर चेक करेंगे तो किस में होगा, 1 2 3 में ही होगा, 1 2 3 में ही होगा, मतलब A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है। तो हम ये भी तो देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट 1 और 1 भी तो इक्वल है, तो ये डायरेक्ट मैपिंग भी तो है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A C से ऑलवेज रिलेटेड है। मतलब देखो हमेशा याद रखो, अगर A A ऐसा रिलेशन हो जो डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव लग रहा है, मतलब 0 0 1 1 2 2 3 3, बाकी कोई मेंबर उसमें है ही नहीं, तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। आप इस मेथड से भी दिखा सकते हैं, डायग्राम मेथड इज द बेस्ट मेथड इन दिस केस, ठीक है। चलो अब इसमें जो हमारा लास्ट पार्ट था, लास्ट पार्ट में इन्होंने ये कहा था कि 1 के लिए इसके मेंबर्स बताओ, तो 1 के लिए इनके एक ही मेंबर होंगे, 1 1 से मैप्ड है, बाकी तो 1 1 और किसी से मैपिंग इसकी होगी ही नहीं, ठीक है, क्लियर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए, ठीक है। और कभी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बार बार देखो, आप जितना देखोगे उतना समझते जाओगे, क्योंकि फंक्शंस में ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको कि बार बार देखने से समझ में आता है, ठीक है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, कहते हैं कि उसमें हमने पैरेलल लाइंस लिए थे और कुछ परपेंडिकुलर के क्वेश्चन किए थे। इसमें कहते हैं कि एक रिलेशन है डिफाइंड ऑन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, दुनिया में जितने ट्रायंगल इस प्लेन के ऊपर होंगे उसमें ये रिलेशन है। और रिलेशन क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो हम बोलेंगे कि वो एक रिलेशन में है, ठीक। अब कहते हैं इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें तो पहले शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो पहले तो हम देख रहे थे और भी कुछ दिया हुआ है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विद साइड्स 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10, which triangle among T1 T2 T3 are related। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम ये काम करते हैं फर्स्ट पार्ट, मतलब इनका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव, देखो अगर T1 रिलेटेड टू T1 होगा, मतलब एक ट्रायंगल अपने आप का ट्रायंगल होगा, बिलोंग्स टू R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि हर ट्रायंगल अपना सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब क्या, ऑल एंगल सेम, ठीक। तो हम तो जानते हैं एक ट्रायंगल है और उसी ट्रायंगल से उसको रिलेट कर रहे हैं, तो एंगल्स तो सेम होंगे ही होंगे ना। तो हम कहते हैं एज ऑल ट्रायंगल्स are similar to itself, हर ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर होता है, इसलिए T1 एंड T1 वो इसमें है, इसलिए रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। इफ T1 belongs to T2, T1 and T2 belongs to relation, then T1 similar T2, मतलब T1 ट्रायंगल है वो सिमिलर है T2 के। इफ T1 similar T2 then
T2 सिमिलर T1, अगर एक ट्रायंगल T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा, हेंस T2 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब अगर T1 T2 रिलेशन में है तो T2 T1 भी रिलेशन में होगा, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, मतलब ये रिलेशन जो है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम बात करते हैं लास्ट वन की, ट्रांजिटिव रिलेशन की। देखो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव मतलब क्या है कि T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। अगर ये है सो T1 similar to T2 and T2 similar to T3। अब अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है और दूसरा तीसरे के सिमिलर है तो ये तो T1 जो है सो T1 मस्ट बी सिमिलर टू T3। ठीक है, क्योंकि एंगल्स अगर T1 के सारे एंगल्स T2 के सेम है, T2 के T3 के सेम है, तो इसका मतलब है कि T3 के सारे एंगल्स T1 के सेम होंगे। सो T1 T3 also belongs to R, hence it is ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो आपने ये देख लिया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये रिलेशन जो है ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब हमारा दूसरा पार्ट, इसमें इन्होंने 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स दे रखे हैं और बताना है कि क्या वो सिमेट्रिक हैं, सॉरी क्या वो सिमिलर हैं, हमें ये बताना है। मतलब सिमिलर होंगे तो इस रिलेशन R के पार्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम एक बार चेक करते हैं उनको। अब देखो आपको क्या चेक करना है उसको देखो, जस्ट अ सेकेंड। देखो सबसे पहले आपको यह पता है कि इसमें जैसे एक पहला ट्रायंगल क्या है आपका T1, जस्ट एक सेकेंड, पहला ट्रायंगल है आपका T1, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम बोलते हैं T1। अब इस T1 के साइड्स क्या है? 3, 4, 5। अब बात करते हैं T2। T2 के साइड्स क्या है? 5, 12, 13। एंड लास्टली बात करते हैं हम T3 के। इसके साइड्स क्या है? ये इसके सब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, T3 के साइड्स क्या है? 6, 8, 10। एक चीज ध्यान दो, इन ट्रायंगल्स में एक ही एंगल पता है 90 डिग्री, बाकी एंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर एक और एंगल सेम हो जाए तो वो सिमिलर होगा, अदरवाइज साइड्स का रेशियो अगर सेम होगा तो वो सिमिलर होगा। तो साइड्स की रेशियो की अगर बात करें, देखो जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार आपका सारा इमेज फिर से क्रिएट कर दूं। हाँ ठीक है, अब देखो साइड्स की रेशियो सेम की बात हम कर रहे थे, तो अब ऐसे कंडीशन में आप देखोगे तो ये जो T1 है हमारा, T1 है हमारा, इसमें 3, 4, 5 है। ठीक, और ये है 6, 8, 10। हम एक बार इसमें फिर से साइड्स प्लॉटिंग कर देते हैं बिग साइज में, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है कुछ टेक्नोलॉजी के कारण। 3, 4, 5 ये है T1 एंड दूसरा है हमारा T2 जो है 5, 12 एंड 13 एंड तीसरा है हमारा T3 जिसमें है वैल्यूज 6, 8 एंड 10। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमको यह देखना है
कि इनमें रेशियो देखो, फॉर T1 एंड T2 देखो 3 एंड 5 नॉट इक्वल्स टू 4/12, सो नॉट सिमिलर। ठीक, ये सिमिलर नहीं है, इसका मतलब कि T1 और T2 जो है ये रिलेशन का मेंबर नहीं है। ठीक, अब हम काम करते हैं T1 T3 को देखते हैं, फॉर T1 एंड T3। अब देखो 3/6, 4/8, 5/10 सब इक्वल है। 3/6, 4/8 इक्वल्स 5/10, सो T1 एंड T3 आर सिमिलर। तो इसका मतलब क्या होगा, T1 एंड T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक, हमने T1 T2 चेक कर लिया, T1 T3 चेक कर लिया, अब सिर्फ T2 T3 चेक करना है। T2 T3 में देखो 5/6 एंड 12/8 है ही नहीं इक्वल, मतलब वो हमारा रिलेशन का पार्ट नहीं है। सिर्फ एक ही पार्ट T1 और T3 है जो रिलेशन का पार्ट है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान दो इसको। इसमें बेसिकली कुछ टेक्नोलॉजी के कारण हमको बार बार 2 बार करना पड़ा है, इसलिए इसको ध्यान दो। मैं पूरी ब्लैंक बोर्ड आपके सामने छोड़ रहा हूं कुछ देर के लिए कि आपको ये समझ में आ जाए, आप इसको नोट डाउन कर सको। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन डिफाइंड एज L1 पैरेलल टू L2। ठीक, so that R is an equivalence relation। ये भी बहुत आसान है, find the set of all lines related to the line y equals to 2x plus 4। इसकी तो बाद में बात करेंगे, पहले तो रिलेशन जब ये कह रहे हैं कि रिलेशन का मतलब है रिलेशन L1 और L2 if L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि L1 L1 belongs to R as all lines are parallel to itself। हर लाइन जो है उसको हम अपने आप का पैरेलल बोलते हैं। हमें कहना यह था, यहां पे हमें प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक लाइन है, इसी के ऊपर आप अगर दूसरी लाइन ड्रॉ करते हो तो हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब पैरेललसी के रूल्स को ये फॉलो करता है। वैसे तो ये कॉन्करेंट है, सारे पॉइंट्स कॉमन है, बट हम ऐसे कंडीशन में ये बोलेंगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्रिक बहुत इजी है। सिमेट्रिक का तो सीधा सीधा मतलब है कि अगर मान लो कि इफ L1 पैरेलल टू L2 देन L2 parallel to L1, so if L1 L2 belongs to R then L2 L1 belongs to R, so it is symmetric। क्लियर है? ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब लास्टली बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही बेसिक सी बात मैं बता रहा हूं कि अगर ये लाइन है L1 और ये पैरेलल टू है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो इसका क्लियर मतलब है ना कि L1 और L3 भी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो अगर L1 L2 से रिलेटेड है, L2 L3 से रिलेटेड है, तो L1 L3 से रिलेटेड होगा, मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने ये कहा कि ये जो लाइन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, तो वो सारे इक्वेशंस बताओ जो इस लाइन के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, तो रिलेटेड मतलब इस लाइन के साथ पैरेलल हो। आप सब जानते हो, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। m जो होता है ये हमारा स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी लाइन है, अगर स्लोप सेम होगा तो वो पैरेलल होगा। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि इनके साथ पैरेलल कौन होंगे, तो अगर y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है तो ऑल लाइंस पैरेलल टू y विल बी y इक्वल्स टू 2x प्लस
k, ठीक है। और k क्या है, k कोई भी वैल्यू है, k बिलोंग्स टू r, मतलब इन्होंने पहले कह दिया है रियल नंबर, तो रियल नंबर में k है, ठीक है। अब आप k की वैल्यू बदलते जाओ, सारा पैरेलल आता जाएगा, हाफ, 1/2, 1/4, 1/5, 2, 5, 7, 9, कुछ भी लोगे तो एक नया पैरेलल लाइन आपके सामने होगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस क्लास का, ठीक है। और इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। ये थोड़ा सा इजी है, हमें इसमें यह बताना है कि आर बी द रिलेशन देन चूज द करेक्ट आंसर। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कई बार आया हुआ है, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया। तो अब हमें यह देखना है कि इसमें से कौन सा टर्म जो है इसको सेटिस्फाई करता है। क्या 2 4 रिलेटेड है? 2 4 का मतलब कि अगर हम a की वैल्यू 2 लेंगे एंड b की वैल्यू लेंगे 4, चलो a की जगह रख दिया 2, b की जगह रख दिया 4 - 2, इट इज ट्रू। लेकिन यह भी देखना है कि b ग्रेटर देन 6, इट इज फॉल्स। मतलब हम ये देख रहे हैं कि b जो 4 है ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये ग्रेटर देन 6 नहीं है। अब एक बात ये भी हो गया कि फिर हम सारे चेक क्यों कर रहे हैं, b ग्रेटर देन 6 है तो हम सिर्फ इन तीनों को चेक करें, क्योंकि 8 8 7 8 8 और ये 7 इसी में ग्रेटर देन 6 है। अब अगला रिलेशन 3 8 को चेक करो, तो a है 3, b है 8, तो हम अब ये देख रहे हैं कि b जो होता है 8 - 2, ये है 6, 6 नॉट इक्वल्स टू 3, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। मतलब हमारा ये इक्वल, ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 6 और 8 को चेक करो, 6 और 8, तो अब देखो a की जगह 6 और b की जगह 8 - 2, तो चलो ये तो ट्रू हो गया। साथ साथ b जो है 8 ये ग्रेटर देन 6 है, ये भी ट्रू हो गया। दैट मीन्स ये वाला सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर। प्रैक्टिस करने को इसमें कोई कमी नहीं है क्वेश्चन की, बट फर्स्ट स्टेज पे मैंने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं वो आपके लिए होमवर्क है। सेकंड, आपको वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो आपके वर्कआउट में दिए हुए हैं। कुछ तो वर्कआउट के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं फर्स्ट क्लास में अपना कर चुका हूं आपके साथ, लेकिन फिर से वही बात है, अभी तो आपने शुरू किया है ईयर का, ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने कॉन्फिडेंट होंगे। बार बार प्रैक्टिस करो। फंक्शन की कई क्लासेस में पूरे क्लास साल में लगाऊंगा, अभी खत्म होने के बाद 1 गो में भी खत्म करेंगे। एक सेशन चलाएंगे प्रैक्टिस की जिसमें कि सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके इंपॉर्टेंट सारा रिवाइज करेंगे, वहां भी हम सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाएंगे। एक टेस्ट सीरीज भी लेंगे जिसमें हम चैप्टर वाइज भी करेंगे। तो हर जगह आप फंक्शन को रिवाइज करोगे, बार बार मौके मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि होमवर्क आप पंक्चुअली करो जिससे आप पे कोई लोड ना पड़े। अगली क्लास हमारी फ्राइडे को होगी, तो फ्राइडे तक आप एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस एंड वर्कआउट कर लो कि आपको पता हो। इवन कि मैं कहूंगा आप अगर थर्सडे को मुझे मैसेज कर देते हो कि कौन कौन से प्रॉब्लम में आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं फ्राइडे वाली वीडियो में पहले उनको ऐड कर दूंगा, उनको कर दूंगा, जिससे आप कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इतने अच्छे सेशन के लिए आप लोगों का थैंक यू कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहते हो। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ। अपना ध्यान रखो, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।